महाराज जी वो 12 मासी भी सुना देना, और भाई कई कीर्तन भजन सोहर विदय गीत बहुत कुछ सुनाना है। खैर आओ पहले हम चलते हैं परमात्मा के पावन चैत्रों की तरफ, क्योंकि कथा का पूर्ण विराम है और बहुत सुंदर कथा सुन के जाएं, जाकि सभी के जीवन का कल्याण हो। ये सामने जो सोन रखी इनकी बाहर की आवाज़ है, इनकी थोड़ा आवाज़ आओ जो सामने ग्राउंड में। हेलो श्री राधे, बाहर की आ रही है लेकिन यहाँ की ग्राउंड की कम आ रही है। हेलो 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 श्री राधे राधे। आओ ए बिटिया, ए बच्चों, बेटा बैठ जाओ तुम लोग, बीच वाली बैठो, सब लोग बैठो। ए बच्चों बिटिया बैठो, सब लोग बैठो। भंडारा खा को पीछे जाओ, उधर पूरी खाया उधर जाओ पीछे। हाँ आओ बंधु, अधिकांश लोग कहा करते हैं क्या बताएं, हम बड़ा परेशान रहते हैं, बड़ी दिक्कतें आया करती हैं। बंधु एक बात आप लोगों को मैं बताऊं, रामायण के माध्यम से जो लोग ज्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के लिए एक उपाय और साथ साथ में रामायण के माध्यम से थोड़ा कथा। क्या अगर ज्यादा परेशान रहते हैं, मुसीबत आती रहती है, मेरे भाई एक काम करो। क्या? चलते चलते आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता दूं, और इन कार्यों को करने से हनुमान जी की कृपा से कल्याण होता है, दुख दूर होता है, दर्द दूर होता है। कैसे? हनुमान जी का चित्र लाओ, बढ़िया स्नान करके सामने रखो और हनुमान जी की पूजा करो, और श्री रामचरित मानस रामायण जी को सामने रखो। और 51 रुपये श्री राम सिंह राजपूत, 51 रुपये प्रदीप राजपूत, और 51 रुपये भैया छोटू राजपूत, 51 रुपये भैया अनु राजपूत जी की तरफ से। अच्छा अच्छा, ये सभी भैया लोगों की तरफ से ए भाई मेरे लिए ए भाई दक्षिणा भेंट हो रही है। आज समापन के अवसर पर ये विदाई हो रही है भैया लोगों की तरफ से। सभी भैया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को। ठीक ठीक, भजन अभी सुनाया जाएगा। बिल्कुल भैया लोगों ने दान भेंट किया है। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे, जीवन सुख में बीते। आओ भजन अभी सुनाऊंगा भैया, ठीक है। हाँ पहले थोड़ा कथा सुनो तो हाँ ध्यान से सुने। हनुमान जी का चित्र सामने रखो और रामायण जी को रखो, पूजन करो और सुंदर कांड का पाठ प्रारंभ करो। आज हमारे भारत में लगभग हर जगह 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 सुंदर कांड का पाठ हो रहा है। अच्छा लाओ भैया, लाए जाओ, हम तो हिले बैठे हैं। और ये पेंसिल से लिखा है क्या? नाम नहीं पढ़ने में आ रहे हैं, बताओ भैया। पेंसिल से लिखा है बिल्कुल। साधना शास्त्री कथा वाचिका जल्लाबाद 51 रुपए आप, और हाँ सभी भक्तों को। जय श्री राम, जय श्री राधे महाराज जी। साधना शास्त्री बिटिया जी की तरफ से भाई 51 रुपये, 51 रुपये हमारे लिए भेंट हैं साधना शास्त्री जी की तरफ से, और 20-20 रुपये हमारे सभी भैया लोगों के लिए भेंट हैं। साधना शास्त्री बिटिया यहीं की निवासी जल्लाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया को। हमारी बेटी बहुत आगे बढ़े, पढ़ लिख के महान बने, भविष्य में आपका बहुत आगे नाम हो। बोलो सांचे दरबार की। तो आओ, सुंदरकांड का पाठ अधिकांश हमारे यहाँ होता रहता है, लेकिन एक बात ध्यान देना, लोग कहते हैं सुंदरकांड का हम पाठ करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? जब तक विधिवत जानकारी आप लोगों को नहीं होगी, लाभ तो मिलेगा लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। जानकारी कैसी? बोलो भाई, अगर आपके ऊपर कोई दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, और इसके लिए आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, तो सुंदरकांड का पाठ कहाँ से प्रारंभ करो ये आप लोग समझ लें।
अधिकांश लोग सुंदर कांड का पाठ सुंदर कांड से ही प्रारंभ कर देते हैं। सुनो, मैं बता रहा हूं, सुंदर कांड का पाठ सुंदर कांड के पहले से पाठ करो। कहां से? बोलो भाई, सुंदर कांड से पहले रामायण में कौन सा कांड है? रामायण में सुंदर कांड से पहले कौन सा कांड है? लंका कांड नहीं है भैया। बड़ा पाठ होता है आपके गांव में, अखंड पाठ, याद रखा करो। हमारी बिटिया लोग है बैठी, बच्चे सब लोग याद रखा करो। सुंदर कांड से पहले रामायण में कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। हाँ, ये सब याद रखा करो। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को समझना होगा। बढ़िया हनुमान चालीसा पढ़ा करो, सुंदर कांड, रामायण ये पढ़ा करो सब लोग, और याद रखा करो। बंधु, अभी मुस्लिम भाई से पूछ लिया जाए बच्चों से कि तुम्हारे यहाँ कितनी बार नमाज अदा की जाती है, छोटे छोटे बच्चे बता देंगे। और हमारे हिंदू समाज में पूछा जाए बच्चों से क्या हनुमान चालीसा आदि, याद करो सब लोग, पढ़ा करो। खैर आओ, तो सुंदर कांड से पहले पढ़ता है किष्किंधा कांड, और इस दोहे से पाठ प्रारंभ करो। मैं निवेदन कर रहा हूं, और जब पाठ करो हनुमान जी का तो बढ़िया सिंदूर से। हनुमान जी को सिंदूर बड़ा प्रिय है, और समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा हनुमान जी को सिंदूर कब से चढ़ाया जाता है, सिंदूर कब से चढ़ाया जाता है। और एक बड़ी बढ़िया बात आप लोगों को बताऊंगा। और कौन? तमाम मेरी माँ बहनें पूछा करती हैं, महाराज जी एक बात बताओ, हनुमान चालीसा का पाठ हम लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जितनी मेरी माँ बहनें बैठी, बड़े ध्यान से समझना आप लोग, ये आप लोगों की मतलब की बात बताने चल रहा हूँ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ इन महिलाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले मैं यही बता दूं। और ये मैं बाहर से नहीं, आपके हनुमान चालीसा से ही सिद्धि हो रहा है। पढ़ो सब लोग, एक चौपाई पढ़ो हनुमान चालीसा की। कौन? जो यह पढ़े, जो कौन? स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, खड़े खड़े पढ़े, बैठे बैठे पढ़े, लेटे लेटे पढ़े, जो सुनिए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़ो हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि, होई सिद्धि, साखी गौरी का, होई सिद्धि, साखी गौरी का, होई सिद्धि, साखी गौरी का, होई सिद्धि। जोया पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि, साखी गौरी का, होई सिद्धि। मेरी बहनों माताओं, अगर कोई कुछ कहे कि हनुमान चालीसा महिलाओं को नहीं पढ़ना चाहिए तो फौरन टोक देना, फिर श्रीमान जी हनुमान चालीसा में ही लिखा है सबको पढ़ना चाहिए, सबका अधिकार है। हाँ, ध्यान ये देना है कि भाई हम पवित्र हैं या अपवित्र हैं। पढ़ो सब लोग, पढ़ो सब लोग, अपनी कथा पर आओ। कहाँ? किष्किंधा कांड, इस दोहे से पाठ प्रारंभ करो। मैं दोहा बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। किष्किंधा कांड का दोहा है। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, एक किष्किंधा कांड का दोहा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरनि न जाय, उभय घड़ी महदीनी, सात प्रदक्षिण ढाय। यहां से पाठ प्रारंभ करो, पूरा सुंदर कांड का पाठ करो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों के बिगड़े हुए काम बनेंगे। और जल्लाबाद की पावन भूमि पर ब्रह्म बाबा के दरबार में आप लोग कथा सुन रहे हो। चलो मैं प्रारंभ कर रहा हूं, आप लोग सुने। और इस कथा से आज मैं घट बढ़ रहा है ज्यादा,
गले पे प्रभाव पड़ता है भैया। हेलो हेलो, सभी का कल्याण होगा। आओ मैं प्रारंभ कर रहा हूं। जिस समय मेरे राम जी की बानरी सेना, राम जी की बानरी सेना समुद्र के किनारे है, समुद्र के किनारे। बंधु, आज प्रथम खोज के लिए कितने बानर गए हैं? 4 लाख। 1 लाख पूरब, 1 लाख पश्चिम, 1 लाख उत्तर, 1 लाख दक्षिण। दक्षिण दिशा की तरफ जो सेना गई है, ध्यान देना, इसके नायक कौन है? बाबा जामुन। आओ, खोदते खोदते बानर कहां पहुंचे हैं? ध्यान देना, समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे। बंधु, आज वहां पर जटायु का भाई कौन है? संपाति। संपाति बोला, ए वीरों, बांदरों, तुम सब लोग कहां के लिए जा रहे हो? बानर बोले, मैया सीता की खोज के लिए, सुधि के लिए। अरे संपाति बोला, ए वीरों, सीता जी कहां है? मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं, यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं। आज बड़ी ताकत इसमें पड़ रही है बोलने में कुछ। मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं। अरे बानर उचक उचक के देखने लगे, क्या बात है? ध्यान देना, संपाति बोला, मैं देखूं तुम नाही की धही दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न करत्यो कछुक सहाय तुम्हार। हे वीरो, मैं यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं, सीता जी कहां है? कहां है? तुलसी बाबा ने वर्णन किया है, क्या? गिरित्रकूट ऊपर बाशलंका, 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 जहाँ रहे रावण, जहाँ रहे रावण सहज असंका, जहाँ रहे रावण सहज असंका, जहाँ रहे रावण सहज असंका। यहां से बैठे बैठे देख रहा हूं, सीता जी कहां है? यहां से 100 योजन, ध्यान देना, समुद्र है, वो लंका, यहां से 100 योजन लंका है, और लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी परमात्मा का चिंतन कर रही है। मैं यहां से देख रहा हूं। जब बानरों को दिखाई ना पड़ा, संपाति बोला, ए बानरों सुनो, तुम लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि गीधों के पास दृष्टि अपार होती है। बंधु, अब आए बाबा जामुन, और जामुन जी बोले, ए वीरों जरा बताओ, 100 योजन जाना है, यानी 400 कोस, नाम और दूरी, कौन कितना जाएगा? वीर बानर मैदान में आने लगे। बोलो, महाराज मेरा नाम है गज, कितना जाओगे? मैं 10 योजन जाऊं। चल चल बच बगले कहीं, कहां 100 योजन, कहां 10 योजन। बेचारा बैठ गया। दूसरा बानर खड़ा हुआ, नाम? बोले गवाक्ष, कितना जाओगे? महाराज हमारी भी 20 लिख लो, तुम भी बैठो। 30, 40, 50, 60, 70, 80, बस ठप। आगे जाने के लिए कोई वीर बानर तैयार ना हुआ। जिन बानरों से बाबा जामुन जी ने पूछा, वो वीर बानर अब बाबा जामुन जी से कहने लगे, ए ये बुढ़ाई ने तो सबसे पूछ लिया, अरे जरा इनसे तो पूछो, ये कितना जाएंगे? बाबा जामुन जी बोले, वीरों, ए नौजवानों सुनो, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका हूं। देखो शरीर पे झुर्रियां खाल लटक रही है, आंखों से बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है, बुढ़ा हो गया हूं। और वीरों, जब मेरी भरी जवानी थी, मैंने अपनी भरी जवानी में क्या कार्य किया? बाबा बताओ।
तुम्हारी भरी जमानी कब रहा है? ए वीरो सुनो, भरी जमानी मेरी कब थी? जब प्रभु पावन दीन दयाला, जब प्रभु पावन दीन दयाला, बल की गति प्रभु पावन दीन दयाला, बल की सतयुग में जब वामन भगवान राजा बलि को छलने के लिए गए, उभय माने 2 घड़ी में पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं मैंने लगाई थी। आप लोगों ने एक भजन सुना होगा, दादा लोग गाया करते हैं क्या? अरे राजा बलि के, वामन भगवान जब बौना बन के गए कि राजा बल के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के, राजा बल के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के नाम, राजा बल के गए दुवरिया, भिखरिया बन के नाम, भिखरिया बन के नाम, प्रभु भिखरिया बन के नाम, भिखरिया बन के नाम, प्रभु भिखरिया बन के नाम, राजा बल के गए दुवरिया, प्रभु भिखरिया बन के नाम। समय पृथ्वी की मैंने 7 परिक्रमाएं लगाई थी। अरे बाबा अब बताओ, अब बताओ। अरे जामवंत जी बोले वीरों क्या बताऊं, मैं बुढ़ा हो गया हूं। देखो इस सेना में, राम जी की सेना में बाबा जामवंत जी सबसे वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं। बोले वीरों सब लोग कितना बढ़े, 10-10 कहाँ तक पहुंचे? 80। अब बुढ़े ने लगाया जोर, जरा सुनो कथा बुजुर्गों की। जामवंत बाबा बोले ऐ वीरों सुनो। जामवंत बोले हर साई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। वीरों सुनो। तब हो मुदित और राम के काजू, और 90 योजन मैं यहां से उछलूंगा और 90 योजन पे जाके गिरूंगा। जितने नौजवान रहे बानर सब बाबा जामुन जी की तरफ देखे लग, बुढ़वा में तो बड़ी दम है। आजो हमारे दादा लोग 60-70 साल के जो हैं तो नौजवानों से कह दे, अरे यार ए भैया सिधौली जाके लिए मोटरसाइकिल, हम तुमरे जैसे जब जवान रहा ना तो नीम सार के अमावस पैदल नहा और शाम घर वापस। बात बिल्कुल सही। हमारे दादा लोग बैठे होंगे जो पैदल जाते होंगे और सुबह शाम को घर आ जाते होंगे। इस गांव में भी होंगे जरूर। बंधुओं देखिए आज जामुंडी बोले वीरों अब क्या बताऊं, शेष कितना बचा? 10 योजन। अंगन ने विचार किया मैं युवराज हूं और अगर कुछ मैंने ने कहा तो अंगद जी क्या बोले, 10 के नियम राखी अभंगा, तो बोले अंगद पुलकित अंगा। ए वीरों 7 योजन असागर विस्तारा, लांघी अवश्य जाऊं मैं पारा। क्या बोले अंगद कहीं
और जाऊं मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती अबारा। मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में संशय है। संशय क्या है? बहुत संशय है। संशय की कथा बताऊंगा तो यहीं रह जाऊंगा। मेरे को हनुमान जी की कथा सुनाना है, क्योंकि आज कथा का 5वां दिन है। 5वां दिन। और याद रखना, जहां पर मेरे भाई बहनों राम कथा हो, राम कथा हो और हनुमान चरित्र न हो, हनुमान जी की कथा के बिना राम जी की कथा अपंग अधूरी। हनुमान जी ने अपने जीवन में क्या सीखा है? जोड़ना। चाहे सीता से राम को जोड़ना हो, चाहे राम से सीता को जोड़ना हो, चाहे विभीषण से राम को जोड़ना हो, चाहे राम से विभीषण को जोड़ना हो, चाहे सुग्रीव से राम को जोड़ना हो, चाहे राम से सुग्रीव को जोड़ना हो। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में सीखा है जोड़ना। इसलिए मैं ये अंतिम मीटिंग में थोड़ा निवेदन कर रहा हूँ, कथा रख रहा हूँ हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा सभी लोगों पर बनी रहे, सभी का कल्याण होता रहे। कल्याण के लिए कथाएं सुनाई जाती हैं, इसीलिए विशेष करके समापन के अवसर पर थोड़ा निवेदन। आओ बंधु, हनुमान जी चुप्पे चाप बैठे। उन्होंने ये भी नहीं कहा मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा, 500 मीटर जाऊंगा, आधा किलोमीटर जाऊंगा। बिल्कुल शांत। क्यों? जो कैसे हैं? अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम तनुज प्रसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पापजातम नमामि। जो अतुलित बल धामम, बिल्कुल शांत बैठे हैं। क्यों बंधु? हनुमान जी से अभी तक किसी ने पूछा ही नहीं। हनुमान जी अपनी विद्या बुद्धि शक्ति को भूल जाते थे। इनको ऋषियों ने श्राप दिया था, श्राप दिया था तो भूले रहते थे। जब कोई याद दिला देता था तो शक्ति याद आ जाती थी। अभी तक किसी ने याद नहीं दिलाया। हनुमान जी शांत बैठे, बिल्कुल शांत। और जैसे बाबा जामुन जी ने लगाया इंजेक्शन शक्ति का, याद दिलाया, ए सुनो कहरी चपति सुन हनुमाना। ए हनुमान, कहरी चपति, अरे सुन हनुमाना, और का चुप साधी रहे बलवाना। बोलो चपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। कहरी चपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना। कहरी चपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना। सुनो प्यारे हनुमान, अरे राम काज लगे तब अवतारा। प्यारे तुम शांत बैठे हो। अरे राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भय पर्वताकारा। हनुमान प्यारे, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। जैसे इतना कहा, शक्ति का नाम लिया, बस हनुमान जी ने बढ़ाया शरीर। जय श्री राम। 13 योजन का शरीर हो गया। 13 योजन का आ गया बल, आ गया शक्ति, आ गया जोश। क्या बोले हमारे आदरणीय शायद दादा त्रिराज किशोर सिंह जी राजू यहाँ पर है नहीं है, दोपहर में थे और वो कह रहे थे महाराज जी जब राधे श्याम तर्ज पे आप बोले तो हमको बहुत अच्छा लगा। चलो 2-1 लाइन बोल दूं मैं। आ गए और हनुमान जी क्या बोले, ए सुनो, वो जामवंत क्या कहते हो,
अरे जाकर सागर पर गरजूं मैं और पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। वो जामवंत क्या कहते हो, अरे जाकर सागर पर गरजूं मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं। क्या बोले, इतना विशाल समुद्र और हनुमान जी ब्रह्मचारी के आगे समुद्र दिखाई क्या पड़ रहा। क्या बोले, महाराज इन नालिक कहो वह हम ली जाए और कहो लांघ जाए। विशाल समुद्र और हनुमान जी के लिए नाली। क्या बोले, पंडित श्री राधे श्याम ने लिखा, इस खारे जल की धारा को अरे ली लूं या अभी लांघ जाऊं, या चित्रकूट पर अलंका है उसको मैं यहाँ उठा लाऊं। लंका को समुद्र में डुबो दूं, सीता मैया को ले आऊं, लंकेश रावण को मार के आऊं। बोलो, आज्ञा दो। क्या बोले, तुम केवल लंका में जाकर सीता का पता लगा लाओ। सीता का पता लगाया, सीता का पता लगाया। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला कर आओ। रावण को दिखला कर आओ, रावण को दिखला कर आओ। तुम्हें मात्र दो कार्य करने। कौन, नंबर 1 में जानकी जी का पता, और नंबर 2 आवश्यक समझो। आओ दादा बैठो। आवश्यक समझो तो कुछ बल, थोड़ा बल दिखला देना, थोड़ा बल दिखला देना। अच्छा बंधु याद रखना, ये कौन कह रहा है, बाबा जामुन जी कह रहे हैं। किससे, हनुमान जी से। ए हनुमान सुनो, बस तुमको इतना ही करना है। क्या, तुम केवल लंका नगरी में, तुम केवल लंका में जाकर अरे सीता का पता लगा लाओ। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को दिखला कर आओ। अब एक बड़ी बढ़िया यहाँ पर शिक्षा की बात आ गई, बहुत बढ़िया। आप लोग सुनो, समझो और उतारो, अमल करो। बाबा जामुन जी से हनुमान जी ने पूछा, क्या पूछा, हमको आज्ञा दीजिए, हम जा रहे हैं, परामर्श सलाह ले रहे हैं। देखो कोई काम करो मेरे भाई, यज्ञ करो, कथा करो, भागवत करो, हवन करो, सामाजिक कोई अनुष्ठान करो, तो पहले बड़े बुजुर्गों से परामर्श ले लो, राय ले लो, पूछ लो, सलाह लो, तब करो। हमारी रामायण कहती है पूछो। क्योंकि वयोवृद्ध कौन है, बाबा जामुन, बड़े वृद्ध हैं, बुजुर्गों से पूछना चाहिए। लेकिन मालूम आजकल लोग क्या कहे लगे, ये बुढ़ाऊ 90 साल, इनका क्या मालूम, पढ़े न लिखे, ये तो गंवार हैं। मेरे भाई एक बात बताऊं, तुम चाहे PhD करे हो, बुजुर्गन के आगे PhD तुम्हार फेल। हाँ PhD, कितनों पढ़े लिखे हो, बुजुर्गों के पास में बैठना बैठो। बाबा दादा क्या बात है, पहले क्या देखो, अपनी कथा बतलाने लगते हैं। आओ आप लोगों को बताऊं कि बुजुर्गों के दिमाग में मसाला कितना होता है, मसाला। हाँ आजकल के लड़कन
दिमाग में कितना मसाला है और बुजुर्गों के दिमाग में कितना मसाला होता है बताऊं। एक उदाहरण दे दूं बड़ा बढ़िया। एक जगह शादी तय हुई तो जब शादी तय हो गई, लड़की का बाबा बोला, लड़की का बाबा, ए भैया समझी से सुनो, शादी तो तय हो गई है और एक शर्त है, हमारे यहाँ जब बारात लेके आयो तो बारात में बुढ़वा या को न आवे पावे। जरा बुढ़वा ने कथा सुनाई थी, बुढ़वा ने कथा बोले जब बारात लेके आयो तो बारात में बुढ़वा या को न आवे पावे। बोले ठीक। जब कार्ड छपे, हर कार्ड पे लिखा है बारात में सब नौजवान जींस वाले जाएंगे, जींस वाले बंधुओं। अब तो ऐसी जिनसे चल गए, पूछो ना मालूम। अभी तक के तो खैर पूरी नीचे तक। अब कुछ लड़कमन देखे यहाँ टांगन थी पहले, हमका भैया या का छोट पर गए बदल डालो, कहीं नायु फैशन आए, एक बित छोट पैंट जींस। और मालूम पहले जो गरीब लोग होते हैं, बड़े गरीब लोग, वही बेचारे फटे पुराने कपड़ा पहनते रहे, ज्यादा गरीब लोग गांव के, तो कहीं यहाँ फटे कहीं यहाँ फटे, यहाँ पैजामा पैंट फटी। अब आज सब लोग जान गए हैं, आज जो ज्यादा दुनिया के अमीर लोग हैं वह अरे पैंटे पहरे जिनसे यहाँ सब सीताराम। अगर ठंडी में जनवरी में निकल पड़े, ए भगवान कहाँ जाइयो जबाना। खैर छोड़ो बंधुओं, तो हर कार्ड पे लिखा है सब नौजवान जींस वाले बारात में जाएंगे। कार्ड बट गए। अब सब तैयार होकर के नौजवान आ गए। एक बात और बताऊं, जिस लड़के की बारात जानी थी उस लड़के का बाबा लगभग 85 साल की उम्र थी। बाबा ने बढ़िया स्नान किया, धोती कुर्ता टोपी सदरी बढ़िया तैयार। तो लड़के के पिता ने कहा, ए पिताजी कहाँ टोपी उपे लगाए तैयार। तो लड़के का बाबा बोला, भैया हमारे पोता की बारात और दुआ हमें है न जाई। अब तो बात बड़ा झंझट में पड़ गए। बाप लड़के का पिता बोला, ए पिताजी सुनो अपने पिता से, ऐसा है शादी शर्त के अनुसार तय हुई है। शर्त क्या है कि बारात में बुढ़वा या को आवे न पावे, और बाराते अगर तुम जई हो तो शादी हुई कैसे। लड़का का बाबा बोला, भैया की बात, एक हमरे पोता, अरे एक पोता और तब हो हम बराते न जाए। और मालूम बुढ़वो दादा लोग बराते जाके बड़े शौकीन, बराते 80 साल कोई बुढ़वा दादा लोग जा रहे हो और रास्ते में उनसे पूछो, दादा कहाँ कैसे, तो मालूम उचक पर तुमका मालूम या नहीं पर तुम बराती हैं, ऐठ पर बरतिहन रुआब लगे हो। और होना चाहिए भाई, होना चाहिए, अच्छी बात। तो बोले अब तो बात गड़बड़, बोले पिताजी ना जाओ। बाबा बोला अगर हमका बराते न चली हो तो अब है फांसी लगा लिया। अब कहीं की बारात कहीं का गौन। तो पुराने पहले बारात जब जाती थी तो बड़ा आकशा बगसा दुनियादारी लहड़ू बहुत तैयारी करके बारात में लोग जाते थे। देखो लहड़ू चलते थे पहले। हाँ तो बोले बुढ़ऊ बाबा का एक बक्सम बंद कर दो। बुढ़ऊ बाबा बारात में जा कितना शौकीन, बोले बक्सम भले बंद कर दो, बराते चलब जरूर, बक्सम बंद कर देने का, ठीक तालो डाल देने का। बुढ़ऊ बाबा सब स्वीकार कर ले, लेकिन बराते जरूर चलब, ठीक। अब बारात खम 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 चल पड़ी और जैसे बारात पहुंची न नाश्ता न पानी और याक भवई और फाट पड़ी। कौन? लड़की का बाबा बोला, ए भैया बरते हो जींस वाले हो, सुनो ऐसा है भौरी तब पड़ी है, नाश्ता भोजन तब होई, पहले एक शर्त है। बोले शर्त क्या है? हमारे गांव के आसपास जो ये पानी वाली नदी बह रही है
इस पानी वाली नदी में दूध वाली नदी बहाओ, भौरी नाश्ता सब तब हो। अब जितने जिन्स वाले गेर हैं सब याग दूसरे के जा खैला, एक दूसरे के जा खैला ददुआ। अभी पानी वाली नदी में दूध वाली नदी कैसे बहाई जाए? अब बुढ़ऊ बाबा की याद आई। अब नौजवान जिन्स वाले विचार करेला, ए भैया ए सुनो सुनो सुनो, बुढ़ऊ बाबा बक्सम बंद है और उनके पास चलो, कोई जुगाड़ बताई है जरूर। चलो सब लड़के नौजवान दौड़ते दौड़ते बक्सा के पास पहुंच गए। ताला खोला गया, बुढ़ऊ बाबा हनक से भाई तीनों पार लगे। लड़का बोले बाबा। हाँ भैया। बोले लग रहा अब तो बारात वापस चली गई। काहे भैया, क्या बात है? अरे लड़की का बाबा कह रहा है हमारे यहाँ का एक नियम और है। क्या? गांव के आसपास जो पानी वाली नदी बह रही है, इसमें दूध वाली नदी बहाओ, तब भौरी पड़ी है, भोजन नाश्ता तब होई। तो यूं कहाँ बन पाई? बुढ़ाओ बाबा कहे लग, वाह भाई वाह, इतनी छोटी बात हम बारात लौट गई भैया की बात। अब है देखो बुढ़ाओ बाबा जुगाड़ बतावे जा रहे हैं। सुनो, ये बुजुर्गों की बात बताने चल रहा हूँ, बुजुर्गों की बात। बुढ़ाओ बाबा कहे लग, भैया अब बंद बक्से में बाहर नहीं निकली, बाहर निकले बात बिगड़ जाए। ए भैया सुनो, तुम लोग जाओ और जाके लड़की के बाबा से कह दो। कितनी तुच्छ बात कह दिया यार। अरे कोई बड़ी बात बताओ। सुनो, अरे दूध की तो बात छोड़ो, प्यारे हम घी की नदी बहा देते, लेकिन हमारे यहाँ का नियम है कि पानी में दूध मिलाया नहीं जाता। अब जो उधर बुढ़वा लोग रहे तो बुढ़वा कहे लगे, भैया लग रहा है ये बरातम कोई बुढ़वा आवा जरूर है, ये बरातम कोई बुढ़वा जरूर आवा है, बिना बुढ़वा के यह बात कोई बता नहीं सके। जिन्स वाले थोड़े बता पाए हैं ना। अब ढूंढे लाग गद्दा गलीचा बक्सा वक्सा, तो जोने बक्सम बुढ़ऊ बाबा बंद रहा है पहुंचे और जैसे खोला तो बुढ़ऊ बाबा बढ़िया लगे, टोपी बंद, बैठ हुई मां। मेरे भाई ये तो रहा उदाहरण, इसका सिद्धांत क्या है? यानी कोई काम करो अपने माता पिता से, बाबा से, बड़े भाई से, बड़े बुजुर्गों से परामर्श ले लो, सलाह ले लो, राय ले लो, पूछ लो, तब काम करो। और जब तब काम करोगे तुम्हारा काम सफल होगा। ये है राम कथा, ये कथा है। आओ आज जामुन जी ने कहा, ए हनुमान सुनो, सुंदरकांड प्रारंभ हो रहा है और सुंदरकांड अधिकांश भाई बहन लोग पढ़ा करते हैं, साथ साथ मेरे सब लोग बोलेंगे आम के आम गुठलियों के दाम बड़ा बढ़िया फल मिलेगा, क्योंकि दरबार में बैठो परम बाबा के। सुंदरकांड की पहली चौपाई कौन है? श्यामवंत के बचन सुहाए, श्यामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्यामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्यामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी तुम पर केहू मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। सब लग तुम पर क्यों मोहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। थोड़ा कथा सुना दूं, फिर आप लोगों की मांगे बारामासी भजन सुनाऊंगा, लेकिन पहले जो थोड़ा हनुमान जी का चरित्र चल रहा है कल्याण के लिए मैं बोलूं। बंधु आज हनुमान जी बोले, ए वीरवानो तब लगी, क्या बात है, तब लगी जब लगी, तब लगी जब लग का प्रयोग क्यों किया है? हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं,
विचार कर रहे हैं, अगर इन बांदरों को मैं अवधि दूंगा, समय दूंगा, मान लिया 1 महीने का समय दिया और 1 महीने में वापस ना आया, सारे बानर चले जाएंगे, इसलिए कोई अवधि समय नहीं दिया। तब लगी जब लगी बारे हनुमान जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। और जैसे चले हैं हनुमान जी, तो मालूम आप कहीं भी जाओ, समाज में शादी बारात कथा भागवत तमाम लोग, हजारों लोग जहां पर हों, तो एक एक से हाथ मिला के राम राम ना करो ना। हनुमान जी ने विचार किया, इतने वीर बानर हैं और एक एक से मैं हाथ मिलाऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा। अब हाथ मिलाओ, एक नई परंपरा चली गई। मालूम, पहले तो बुजुर्ग लोग ऐसे नमस्ते प्रणाम अभिवादन करते थे, ऐसे। अब लोग ऐसे पकड़ते हैं हाथ, और दुधवा तनुक सूख जाए तो गट्टे टूट डाला, ऐसे छिटकते हैं पकड़ पकड़। वाह भाई वाह, बड़ी जोर से मरोड़ के। मेरे भाई, आज जामुन वो हनुमान जी ने कैसे सबको नमस्ते प्रणाम किया है मालूम? अस कहिनाई, हाथ जुलाए से, सबन कह माता हरसि चलो रघुनाथ। भगवान को प्रणाम किया, जय श्री राम। आओ हनुमान जी की यात्रा, हनुमान जी की यात्रा देखो। सुंदरकांड की चौपाइयां बहुत हैं, मुख्य मुख्य विषय चौपाइयां में बोल रहा हूं। चल पड़े बंधु जी में अमोघ रघुपति कर बाना, तो यही भांति चलो हनुमान। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जैसे समुद्र की यात्रा प्रारंभ हुई, आगे बढ़े तो मैनाक नाम का पर्वत आ गया। ए हनुमान जी, आओ आओ, थोड़ा विश्राम करो। अब यहां पर ये बात और बन जाती है। कभी कभी लोग पूछने लगते हैं, हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे तो मैनाक नाम का पर्वत बीच में क्यों आया? भाई इसकी क्या आवश्यकता थी? सुनिए आप लोग, हनुमान वो मैनाक नाम का जो पर्वत है ना, अब थोड़ी कथा और बता दूं, बात समझ में आ जाएगी। पहले पर्वतों के पंख होते थे। ए बेटा बैठ जाओ बेटा। पहले पर्वतों के पंख होते थे और पर्वत उड़ते थे, उड़ान भरते थे। मान लिया आपके जल्लाबाद के आसपास पर्वत हैं और उड़ान जब भरते थे तो कभी कभी देवताओं के विमानों में टकरा जाते थे, या जहां पर बैठते थे वहां की सृष्टि का विनाश हो जाता था। एक दिन की बात, देवराज इंद्र ने क्रोध किया, विचार किया, ये देवताओं के विमानों में टकराते हैं पर्वत, और जहां बैठते वहां की सृष्टि का विनाश हो जाता है। इंद्र ने ली तलवार और पर्वतों के पंख काट काट के डालने लगे, काट काट के डालने लगे। अच्छा, धीरे 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 तमाम सारे पर्वतों के पंख काट के डाल दिए। एक पर्वत ये बचा, कौन? इस पर्वत का नाम था मैनाक। मैनाक, इस पर्वत को श्री हनुमान जी के पिता कौन? पवन जी ने छुपा लिया था। पवन जी ने छुपा लिया था। मैनाक ने विचार किया, इनके पिता पवन जी ने मेरे को छुपाया था, मेरे पंख कटने से बचाया, और उन्हीं का बेटा हनुमान आज लंका के लिए जा रहा है, यात्रा लंबी है, लाओ थोड़ा इनको सस्तवा दे। इसलिए कहा, आओ आओ श्रीमान जी, थोड़ा विश्राम करो। हनुमान जी थोड़ा आए तो समुद्र की यात्रा चल रही, विश्राम नहीं किया। किया क्या? दोहा सुंदरकांड का सब भाई बहन जानते हैं, सब लोग। कौन? हनुमान के ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपने प्रभु का कार्य नहीं कर लूंगा, विश्राम कहाँ है? प्रणाम किया, स्पर्श किया, आगे बढ़े। आगे चौपाइयां बहुत यहाँ की हैं, मेन बिंदु पे पहुंचना है। देवताओं ने किसे भेजा है? सुरसा नाम अहिनिकै माता,
पठन जाई कही के ही बात आ गई। ए सुनो, आजू सुरन मोही दीन आहारा, आजू सुरने मोए 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 दीन आहारा, सुनती बचन कहा पवन कुमारा, सुनती बचन कहा पवन कुमारा, सुनती बचन कहा पवन कुमारा। मैया सुनो, राम काज करी फिर मैं आवूं, राम काजे करी फिर मैं आवूं, राम काज करी फिर मैं आवूं, राम काज करी फिर मैं आवूं, सीता कै सुधी प्रभु ही सुनावो, सीता कहे सुधी प्रभु ही सुनावो। हे मैया अरे मुझे जाने दो, मैं राम कार्य के लिए जा रहा हूँ। सुरसा बोली ना कौने हो जाता न जाने दिया। तो हनुमान जी ने कहा फिर आओ मैदान में आओ। सुरसा ने एक योजन का योजन भर ही बदन पसारा। हनुमान जी दूने हो गए, यहाँ तक होड़ मच गई। और अंत में क्या हुआ? सतयोजन के ही आनन कीन्हा तो अति लघु रूप पवन सुत, छोटे बन गए, छोटे, और सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए, प्रवेश कर गए। एक बात बताऊं, सुरसा के मुख में प्रवेश किया और बाहर आ गए। सुरसा ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, ए जाओ लंका पर तुम्हारी विजय होगी, जाओ आगे बढ़े। समुद्र में एक घटना और घटी। एक राक्षसी रहा करती थी, इसका कार्य ये था, जीव जंतु दे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके पर छाही, कहीं छा सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान का कीना, तासु कपट कब तुरते चीना, ताहि मार जय श्री राम। मार दिया, रास्ता साफ। अब पहुंच कहां गए? लंका के गेट पर। अब सुनो बड़ी थोड़ा मतलब की बात जो मैं सुनाने चल रहा था, बहुत बढ़िया कथा। लंका के गेट पर पहुंचे, रात्रि के 12 बज रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं क्या? वाह भाई वाह, रात्रि का समय, कनक कोट विचित्र मणिकत सुंदरायतना घना। कैसी लंका है? सोने की, सोने की बड़ी विचित्र लंका है। और पहरा लगा है, पहरा। लंका के मेन गेट पर कौन है? देखो हर जगह नारी, हर जगह नारी। लंका के मेन गेट पर है जिसका नाम है लंकिनी। लंकिनी गेट पर बैठी है। और हनुमान जी ने विचार किया, मैं लंका में प्रवेश करूं तो कैसे करूं? छोटा बन जाऊं। और कितने छोटे बने मालिक? तुलसी बाबा ने लिखा है, मत्सक समान रूप कब धरी, मच्छर बन गए। भैया मच्छर तो बड़ा छोटा होता है। यही कथा में एक जगह बोल रहा था, तो एक भैया जी ने मेरे से पूछा, बोले महाराज जी एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हनुमान मच्छर बन गए तो यह मुंदरिया कैसे ले गए? मैंने कहा बात आपकी बिल्कुल ठीक, जब मच्छर बन गए तो मुद्रिका कैसे ले गए थे? अब पढ़ा होगा आप लोगों ने क्या? अरे प्रभु मुद्रिका
मेले मुख माही प्रभु मुद्रिका मेरे 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 मुख माही जलधि लांघे गए जलधि लांघे गए अचरज नाही जलधि लांघे गए अचरज नाही जलधि लांघे गए अचरज नाही प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही जलधि लांघे गए अचरज नाही हनुमान जी मुंदरिया ले गए मुहिमा के तो एक भैया ने कहा मच्छर बड़ा छोट मुंदरिया बड़ी तो ले गए कैसे? थोड़ा समाधान कर दूं तब आगे बढ़ी। समाधान कर दूं बंधु एक बात बताऊं, देखो ये अपने भारत की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, ये लंका की बात है। लंका में मच्छर जैसे अपने भारत के मच्छर छोटे छोटे होते ऐसे थोड़े होते। अगर इतने छोटे छोटे मच्छर लंका में हों तो इतने बड़े बड़े विशाल काय राक्षस पहाड़ जैसे जो समूचे समूचे भैंसा खा जाते रहे, पढ़ो रामायण, समूचे समूचे भैंसा खा जाते रहे पहाड़ जैसे राक्षस, तो ये मच्छर लागे का जान पे कुछ जान पे है ना। लंका में जब राक्षस बड़े बड़े विशाल काय थे तो मच्छर होंगे की, और वहाँ की जलवायु भी यहाँ से अलग है, तो वहाँ के मच्छर होंगे अगर बहुत छोटे हुए हैं तो जैसे बिलैया होते इतने बड़े जरूर हुए। जी हाँ, इतने तब तो वो राक्षस जान पे हैं। अच्छा ये भी बात छोड़ो, एक संत ने और बढ़िया समाधान किया है। क्या बंधु, ये हनुमान जी मुदरिया कैसे ले गए मुहिमा कह के? ये मुद्रिका भी बोलती थी। पढ़िए तुलसी साहित्य, अभी तुलसी केवल मानस में तुलसी साहित्य पढ़ो मिलेगा। अब जो हमारी बेटियां लोग या बहनें भाई लोग तुलसी साहित्य को पढ़ा है तो मेरी बात तक पहुंच रहे होंगे, मिलेगा। ये मुद्रिका बोलती थी। अच्छा ये भगवान के आयुध हैं। देखो हनुमान जी को जानकी मैया के द्वारा आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद क्या मिला है? अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अकबर दीन जानकी माता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अकबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता मैया जानकी के द्वारा वरदान मिला है। मालूम 8 सिद्धियां, अरिमा, गणिमा, महिमा, यानी छोटा होना, बड़ा होना। हनुमान जी जितने छोटे बन गए, ये भगवान के आयुध हैं, मुंदरिया उतने छोटे बन गए। सुनो जरा, हनुमान जी ने लघु रूप रामायण में यहाँ पर 9 बार बनाया है। लघु रूप, अब ये सब बातें बड़ी लंबी विषय हो जाएगा, छोड़ो। 9 बार कहाँ बनाया, छोड़ो। तो यानी हनुमान जी जितने छोटे हो गए, मुंदरिया उतनी छोटी हो गई। भगवान के आयुध है, शंका करने की कोई बात नहीं। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। लंका के गेट पे पहुंचे, जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, और जैसे अंदर प्रवेश करने लगे, लंका की कर्नल कौन है? लंकिनी। और जैसे अंदर जाने लगे, लंकिनी बोल पड़ी, चोर चोर चोर। अरे राम राम। हनुमान जी ने विचार किया,
रात की 12 बज रहे हैं और इस लंका नगरिया में मेरे को चोर कहने वाला कौन? ठहर गए, इधर उधर देखा और जैसे फिर प्रवेश करने लगे, लंकनी फिर बोल पड़े, चोर चोर चोर। अब देखा, अच्छा लंकनी तू पगली, तू मेरे को चोर कह रही है? सबसे बड़ा चोरवा तो इस लंके में बैठा है, सबसे बड़ा चोरवा तो लंके में बैठा है। कौन? सब लोग समझ गए, सब लोग समझ गए सबसे बड़ा चोर कौन है? रावण। इसके विषय में तो मंदोदरी ने रावण को बतलाया है। और एक बात और बतलाऊं, रावण को समझाने वाले कितने प्राणी हैं मालूम? और रावण मानिस कोई के नहीं, 19 लोग हैं। अब एक कथा का विषय बहुत ऊंचा है, बड़ी सुंदर व्याख्या है, कभी समय मिलेगा निवेदन किया जाएगा। रामायण में रावण को समझाने वाले 19 लोग हैं, 19 लोग, उसमें मंदोदरी भी है। मंदोदरी ने कितनी बार समझाया, विभीषण ने कितनी बार समझाया, ध्यान बना रहे। खैर विषय लंबा है। मंदोदरी ने अपने पिया रावण से कहा, एक भजन की लाइन मेरी माँ बहनें गाया करती हैं, बैठी हैं, सुना दो, आ गई बात। मंदोदरी ने पिया रावण से कहा, ए पिया हरि लायो हो पिया, अरे हरि लायो हो पिया। सब लोग गाएं, बड़ा बढ़िया भजन है। हरि लायो हो पिया, अरे हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सिया हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सिया हरि लायो हो पिया, काहे चोरी चोरा सिया हरि लायो हो पिया, 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 काहे चोरी चोरा सिया हरि लायो हो पिया। प्यारी
हनुमान जी बोले, अरे पगली लंकनी, तू सबसे बड़ा चोर लंका नगरिया में बैठा है और तू मेरे को चोर कह रही है। एक बात बताऊं, हनुमान जी ने एक मुक्का का प्रहार किया। जय श्री राम। रुधिर बमत धरनी धनमणि। थोड़ी कथा और सुनाऊं, फिर बड़ी बढ़िया बारामासी और फूल भैया है, फूल फूल तोड़ लो। हाँ, फूल एक डलवा में तोड़ लो बढ़िया। माला माला अलग रखें तो थोड़े फूल तोड़ लो बढ़िया। अभी फूलों की होली होगी। हाँ, अभी बारामासी बड़ा कुछ बाकी है, थोड़ी स्टाफ पे पहुंचा दूं, कथा समापन का दिन है। बंधुओं, हनुमान जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया और जैसे प्रहार किया तो लंकिनी लुढ़क गई, खून की उल्टी करने लगी। एक बात और बता दे, रात में अगर मड़ैया डारे खेत में तुम पहुड़े हो और चोर कौनों तरफ जा रहे हैं तो चुआरन से बोलो ना, अगर बोली हो तो मारे जरूर जई हो। प्रमाण रामायण से। हनुमान चोरी के लिए जा रहे हैं, चोरी के लिए, और लंकिनी ने कहा चोर चोर चोर, तुरंत मार दिया मुक्का। चोरन से बोलो ना। अच्छा, लंकिनी, यहाँ की बड़ी लंबी कथा है। खून की उल्टी किया, आत्मा जो गंदा रक्त का निकल गया पवित्र पावन हो गई। और बंधु लंकिनी हनुमान का सत्संग हुआ। लंकिनी ने कहा जाओ लंका पर तुम्हारी विजय होगी, विजय होगी। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जाओ तुम्हारी विजय होगी। हनुमान जी गए हैं कहाँ, ध्यान बना रहे। बंधु लंका नगरिया में, पूरी लंका नगरिया में घूमा टहला, माँ जानकी ना मिली। विभीषण से मिलन हुआ और विभीषण से मिलन होके, ध्यान देना, आज गए हैं लंका, हनुमान जी जलाते हैं और लंका जलाकर उलट पलट एक संक्षेप में थोड़ा निवेदन चलते चलते, उलट पलट लंका सब जारी, अकूद परा पुन सिंधु मंधारी। समुद्र में कूदे, सीता मैया के पास में आए और बोले, माँ मात मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक ने दीन्हा। सीता मैया ने चूल्हा अमल उतारे तब दूं 5 मिनट को कथा को, क्योंकि राम जी को 5 मिनट में मैं अयोध्या ले आऊं। हमारे राम जी अभी भटक रहे ना जंगल में, तो हम ये नहीं सोचते हैं राम जी इधर उधर भटके, कथा इधर उधर रहे। केवल 5 मिनट में हम राम जी को अयोध्या ला रहे। कथा तो बड़ी लंबी है, लेकिन राम जी को अयोध्या लाना बहुत जरूरी समापन के अवसर पर। बंधु आओ, यहाँ तक लंका के ऊपर चढ़ाई हुई और चढ़ाई होने के बाद बंधु राम जी के द्वारा, अरे भैया 4 बजे तक तो नौटंकी थोड़े है, 4 बजे तक नहीं, कथा का कुछ क्यों होता है। कल बाराबंकी में कार्यक्रम लगा है, लगातार बोलना है भैया। अगर एक जगह बोले खो तो 4 क्या 5 बज जाए, कोई बात नहीं। अब हुआ मिले हैं कि 4 बजे सुनाओ तो कहाँ तक सुने भैया। हाँ, थोड़ा 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 खाओ, मरो ना। हाँ, फिर सीताराम एक ही बार सुन ले भैया, हो भैया दोबारा नहीं बोले हो का, तो फिर कहा फिर। हाँ बंधु आज ध्यान बना रहे, लंकेश रावण को मारकर राम जी अयोध्या को वापस आए। और जब अयोध्या को वापस आए हैं मेरे राम जी, श्री रामचरितमानस चौपाई उत्तरकांड तुलसी बाबा ने वर्णन किया है। क्या अयोध्या को राम जी आ रहे हैं भैया। भरत जी जब एक दिन शेष रह गया है तो रहा एक दिन अवधि अधारा, रहा एक दिन अवधि अधारा, सबके दुख मन भय हुआ पारा। बहुत परेशान है और विचार कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा बिल्कुल राम जी का राज्याभिषेक करा दूं जल्दी में 2-3 मिनट में। क्या बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है। इतने में सूचना पहुंच गई हनुमान जी के द्वारा। क्या रिपुरन जीति सुयस सुर गावत, प्रभु आवत। सुनो सुनत बचन
तन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पिरूखा। सूचना सुनाई, क्या बात है। आज सूचना सुनते भरत जी मंगन हो गए, भरत जी मंगन हो गए, तैयारियां होने लगी। इतने में मेरे कौशलेंद्र भगवान का अयोध्या नगरिया में आगमन हुआ। एक बार जयकारा बोलो, बोलो अयोध्या राम लला की, कौशलेंद्र भगवान की। परस्पर सभी को मिले हैं, छनमहु सब ही मिले भगवाना, और उमा मरम यह काहू न जाना। सबको राम जी मेरे मिले हैं। आओ, गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा तिलक हुआ है, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनकीना। मेरे राम जी सिंहासन पर बैठे हैं। एक लाइन ताली बजा के सब लोग बोलो, सब लोग बोलो। देखो, राम जी को अयोध्या में लाना बहुत जरूरी था, अब इधर उधर भटकाना। हाँ, तो अयोध्या में मेरे राम जी आ चुके। ठाकुर जी एक लाइन बोल लो, फिर आगे बहुत कुछ अभी सुनाना है। सीताराम जी की प्यारी। अरे राम राजा, राम राजा, सिया जी महारानी। मेरे राम जी राजा बने हैं। राम राजा, सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। सब बोलो, राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। रजधानी हा, रजधानी, रजधानी हा, रजधानी। राम राजा, राम राजा सिया जी महारानी, अवधपुर रजधानी। राजा कथा का लय प्रसारण हो रहा है, सीधा प्रसारण हो रहा है। तमाम भक्त लोग इस कथा को बाहर से दूर दराज से सुन रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भक्त लोग दूर दराज से सुन रहे हैं, इस कथा को बहुत संक्षेप में, बहुत साथ में राम जी को अयोध्या में, इसलिए मैंने वापस, हमने सोचा राम जी मेरे आ जाएं, जंगल में इधर उधर ना भटके, तो बहुत संक्षेप में राम जी को हम भाई वापस ले आए हैं। अब राजा बन गए हैं, राज्य करने लगे हैं रामचंद्र, बहुत अच्छी बात है। एक बार जयकारा बोलो, फिर आगे थोड़ा और कुछ सुनाना है। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की जय हो। अब जयकारा जोर से बोली हो तो सुनाई, और न गाली स्टेशन पर, है ना। हाँ, अगर सुनैया हो तो थोड़ा जयकारा तो बोलो। जुलूस बोलो दुर्गे मैया की जय हो। अब सुनैया नहीं हो जान पर, बोलो साचे दरबार की जय हो। मनु है, चलो थोड़ा सुना दो। आओ, बड़ी मांग बारामासी की है, बहुत लोगों ने कहा, हमने कहा लास्ट में सुनाऊंगा भैया। फूल, हाँ फूल तोड़ लो, अभी बढ़िया बारामासी और फूलों की होली होगी, बढ़िया आनंद मंगन के साथ में सब लोग जाएंगे, विराम दिया जाएगा। और एक बात बताऊं, आज 5 दिन का समय भाई आप लोगों को, वो 5 दिन का समय हम लोगों को आपके बीच में हो गया, आप सभी के बीच में। और 5 दिन में बहुत आनंद आया, आप लोगों के बीच में रह के बड़ा अच्छा लगा। जिनके भाई यहाँ मैं निवास पे रह रहा हूँ, जिनके निवास में मैं रह रहा हूँ, आदिदात्री राजकिशोर सिंह जी, राजू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके परिवार के द्वारा, सभी भैया लोगों के द्वारा, बच्चों के द्वारा बहुत बड़ी सेवा, बड़ा भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लड्डू गोपाल भगवान से कामना करता हूँ, लड्डू गोपाल भगवान आपका, आपके परिवार का कल्याण करे, दिन दूना रात चौगुना हो, व्यासपीठ से यही मंगल कामना आपके लिए, बड़ी सेवा की। अच्छा, ऐसा होना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूँगा भैया श्री विजय व्यास जी कथावाचक, जो आपके बीच के हैं, आपके बीच में पले पोसे खेले खाए पढ़े लिखे बड़े हुए,
और आज एक कथावाचक बन के तैयार हो गए, जो हमारे भैया विजय जी दूर दूर तक जाते हैं, दूर दूर तक। और एक बात बताऊं, ये न कभी सोचो अरे ये तो यार गाँव के हैं कथावाचक, ना, ऐसा नहीं। कोई गांव का हो, बाहर का हो, भगवान की कथा कहता हो, मेरे बहनों रामायण पढ़ो, कर पूजा समेत अनुरागा और मधुर वचन तब बोलो गागा। भगवान की कथा एक कौवा भी कहता है तो बड़े मधुर मीठे स्वरों में कहता है। इसलिए भैया श्री विजय जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और वास्तव में मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अब कुछ शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं तो जरूर मैं निकालूंगा। मैं किसी की तारीफ नहीं करता, मत्था पच्ची वाली कोई बात नहीं, पालिश लगाने वाला कथावाचक मैं नहीं हूँ। अब कुछ शब्द उद्गार भाव निकल रहा है तो जरूर बोलूंगा। भैया विजय जी ने भी बहुत बड़ा सम्मान, कभी कहीं मिल जाते किसी यज्ञ में तो बड़ा हृदय से भाव सम्मान, बहुत बढ़िया अपने घर ले गए और बहुत बढ़िया सुंदर व्यवस्था किया। सब पूरे परिवार के द्वारा बढ़िया दक्षिणा प्रणाम करवाया। मैं हृदय से भैया जी को, विजय व्यास जी को धन्यवाद और साथ साथ में आशीर्वाद मंगल कामना करता हूं। हमारे भैया विजय व्यास जी बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंचे, मंगल कामना, शुभाशीष। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी जो ये युवा कमेटी है, आज सब लोग कहाँ चले गए, कमेटी वाली हैं सब लोग, बहुत बढ़िया। हमारी जो युवा कमेटी है ग्राम जल्लाबाद की, कम से कम इन सभी भाई लोगों का ये मन बना कि हमारे गांव में भगवान की कथा हो। अच्छी बात है, नौटंकी ड्रामा तो सब लोग करवा लेते हैं, लेकिन कलयुग कलिकाल में भगवान की कथा ये बड़ा मुश्किल की बात है। और फिर नौजवान, एक बात बताऊं दादा, अगर नौजवानों के मन में ये भावना जागृत हो जाए कि हमारे गांव में भगवान की कथा हो तो समझ लो ये साक्षात श्रीमन नारायण की कृपा हुई है। और एक बात बताऊं, कृपा आपके गांव के ऊपर जरूर हुई है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 5 दिन से कथा हो रही है, वास्तव में कथा भी बड़े सुंदर ढंग से हमारे भैया विजय जी और हम भी जो भी हो सका टूटी फूटी वाणी के द्वारा सुनाया। और हवन पूजन हुआ, डेली कर्म कांड भी हुआ। और आज हमने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे पहले जब यज्ञ होता था तो घंटा बजता था, आवाज आती थी, और आज साक्षात कलयुग में आज हमने देखा कथा का, इधर दोपहर की कथा का विराम दिवस था और इंद्रदेव प्रसन्न हो गए, मीठी मीठी बारिश भी हुई। एक बार ताली तो बजाओ, बोलो यज्ञ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे युवा पीढ़ी के जो भैया लोग हैं, आप लोगों का परिश्रम सफल हो गया। तो जितने हमारे भैया युवा पीढ़ी के कमेटी में शामिल हैं, मैं इन लोगों को भी धन्यवाद और हृदय से आशीर्वाद देता हूं। प्रभु आप लोगों को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। और एक बार आप सब लोग मिलकर के जो हमारी युवा कमेटी है भाई ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, लास्ट समय है, देखो भाई हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग लोग हैं ग्राम जल्लाबाद के, तो उन बुजुर्गों को, क्योंकि जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक मामला नहीं बन पाएगा, उन बुजुर्गों को भी धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तमाम मेरी माताएं बहनें इसमें बैठी हैं, जो प्रथम दिन से तमाम भाई बहन पहले दिन से बराबर आने लगे। और माताएं बहनों की लाइन तो पहले दिन से लग गई, देखो पूरा पंडाल भरा, इधर और इधर भी लगभग पूरा पंडाल। और बड़ा शांति का सहयोग आप लोगों ने दिया है, बड़े प्रेम से आप लोगों ने कथा सुना है। मैं दुर्गा मैया से ही कामना करता हूँ, माँ दुर्गा की रक्षा आप सभी माँ बहनों पर बनी रहे, दुर्गा मैया की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। और एक बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे भाई समस्त ग्राम जल्लाबाद के भक्त लोग, सब लोगों ने भाग लिया है, आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद। नाम किसका किसका बोलूं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्षेत्र के आसपास के जितने भी गांव हैं, हम नाम याद भी नहीं हो कहाँ कहाँ किसका बोलूं। सब लोग ये न समझो किसी एक का नाम बोला गया ना, समस्त में सब आ जाते हैं, समस्त ग्राम जल्लाबाद और समस्त क्षेत्रीय भक्तजनों को
मैं सभी अतिथि मेहमानों को, भाई बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं बहनों को, बेटियों को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद और सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। ईश्वर सुखी रहे संसार सब, पूरे संसार के लिए। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, नहीं तो बाहर के लिए लोग सुन रहे होंगे। भाई लाइव चल रहा है, ये तो ग्राम जल्लाबाद और क्षेत्र के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। नहीं, समस्त राष्ट्र भारत के लिए, विश्व के लिए। सर्वे भवन सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। व्यासपीठ से समस्त विश्व के लिए एक मंगल कामना के साथ साथ एक दुआ। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। दूध पूत धन धाम से वंचित रहे न कोई। सबके घर में मंगल मंगल मंगल। बोलो साचे दरबार की। एक बार जल्लाबाद का जयकारा बढ़िया लगाओ, जो साल भर जयकारा ही होता रहे, जय जयकार होता रहे। बोलो जल्लाबाद गांव की, समस्त भक्त समाज की। और अब की बार में आने वाले समय में हमारे युवा पीढ़ी के भैया लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे भैया विजय जी कथा व्यास जी हैं। आप लोग एक ऐसी योजना बनाओ कि इसी जगह पे एक बहुत बढ़िया विशाल यज्ञ संपन्न हो। एक बार ताली तो बजा दो भाई। ऐसी भावना बनाओ, एक विशाल यज्ञ यहाँ पर संपन्न हो। आओ बंधु, अब हम चलते हैं थोड़ा। बारामासी की बड़ी फरमाइश है। मेरे भगवान कन्हैया मथुरा नगरिया को चले गए, परसों का वादा करके गए। बरसों बीत गई, बरसों श्याम ना आए। राधा ने चिट्ठी लिखा, ए श्याम तुम बड़े निठुर हो गए हो, परसों का वादा करके गए, बरसों बीत गई, अभी तक ना आए हो। ए दुराई, ए कान्हा, ए श्याम, जरा सुनो, बहुत बढ़िया ये भी कथा ही समझो। राधे इस बारामासी में क्या है? राधे कृष्ण का वियोग, पीड़ा, तड़पन, दर्द, जरा सुनिए आप लोग। मन के बहुत बढ़िया बारामासी है। मन के अरे मन के रे दैया दिल के कठोर। मन के रे दैया दिल के कठोर। अरे मन के रे दैया दिल के कठोर। अरे मेरे समरिया न आए, अरे मेरे समरिया न आए। बड़े मन के कठोर दैया दिल के कठोर, मेरे समरिया न आए। ओ बड़े कठोर, बड़े दिल के कठोर, मेरे समरिया न आए। बड़े मन के पहला महीना लगा। कौन? आषाढ़ा मास जो लाग्यो रे कोई आवे न जाए। आषाढ़ मास जब लाग्यो रे कोई आवे न जाए। और बताऊं, जिनको ये बारामासी कथा, सोहर, भजन सुनना है, आप YouTube पे तमाम कार्यक्रम मेरे आ चुके हैं, बहुत से कार्यक्रम। शिव विवाह, राम विवाह, द्रौपदी श्री हरण, बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम आ चुके हैं। आप लोग मेरा नाम सर्च करें, महेश जी महाराज कथावाचक। सारे कार्यक्रम आपको YouTube पे मिलेंगे और यहाँ भी लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आषाढ़ा मास जब लाग्यो रे कोई आवे न जाए। आषाढ़ मास जब लाग्यो रे कोई आवे न जाए। अरे लिख लिख भेजो मैं चिट्ठिया, अरे लिख लिख भेजो मैं चिट्ठिया।
समरिया के तीर बेदर्दी के तीर मेरे समरिया न आए हो तीर समरिया के तीर बेदर्दी के तीर मेरे समरिया न आए। बोलो पूरा साल बीत गया, भगवान आए ना आए, ना आए कन्हैया। अच्छा राधा जी चिट्ठी लिख रही, एक और लाइन है बड़ी बढ़िया लाइन है। कौन? चिट्ठिया लिखती राधा, राधा जी परेशान है, तड़प रही, बिलख रही। चिट्ठिया लिखती राधा रोमय हमारे श्याम मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती राधा रोए हमारे स्वामी मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती राधा रोए हमारे स्वामी मथुरा चले गए। मथुरा चले गए श्याम 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 मथुरा चले गए। अरे चिट्ठिया लिखती राधा रोमय हमारे श्याम मथुरा चले गए। चिट्ठिया लिखती राधा रोए हमारे स्वामी मथुरा चले गए। और साल के बाद महीना कौन लगा? सावन। और सावन में मालूम, अरे सावन मास सुहावन रे सखी झूले हिंडोल। अरे सावन मास सुहावन रे सखी झूले हिंडोल। सावन माँ झूला पड़ गए और सखियां अपने अपने पतियों के साथ बढ़िया झूला झूल रही और सामन गा रही, मल्हारे बड़ा आनंद आ रहा है। क्या? अरे रामा झूला बढ़िया सामन गाती है। अरे रामा झूला झूले बनवारी झूला में ब्रज नारी। अरे रामा झूला झूले बनवारी झूला में ब्रज नारी हो हमारी। अरे रामा झूला झूले बनवारी झूला में ब्रज नारी हो हमारी। अरे रामा रिम झिम पड़त फुहार, बोलो कन्हैया लाल की हो। अरे रामा रिम झिम पड़त फुहार कन्हैया नहीं आए। अरे रामा रिम झिम पड़त फुहारे कन्हैया नहीं आए हो हमारी। अरे सावन मास जब लाग्यो रे सखी झूले हिंडोल। अरे सावन मास जब लाग्यो रे सखी झूले हिंडोल। और राधा का वियोग कैसा है? अरे मेरे कन्हैया जो होती, बिलख रहे तड़प रहे हैं। अरे मेरे कन्हैया जो होती, झूला झूलाए झूला झूलाए मेरे समरिया जो देती झूला झूलाए देती झूला झूलाए मेरे समरिया न भरिया। सावन बीत गया और भगवान आए ना आए। राधा तड़प रही, बिलख रही है। आगे लगा सावन के बाद, अरे भादौ भवन भयान करे
बदरा गहराए। अरे भादो भवन भयानक रे बदरा गहराए। अरे भादो भवन भयानक रे बदरा गहराए। राधा बिलक रही, तड़प रही है, डर रही है। अरे मेरे समरिया न आए हाँ कहीं की आशा लुकाऊं, कहीं की आशा लुकाऊं, मेरे समरिया न आए हो। आशा लुकाऊं, मेरी आशा लुकाऊं, मेरे समरिया न घर आए। अरे मन के तन के रे दैया दिल के कठोर। अरे मन के रे दैया दिल के कठोर। अरे मेरे समरिया न आए अरे मन के कठोर दैया दिल के कठोर, मेरे समरिया न आए हो। बड़े मन के कठोर, बड़े दिल के कठोर, मेरे समरिया न घर आए। आगे भादों के बाद कुंवर, और कुंवर में मालूम अरे कुंवारा मास जब लाजो रे, कुंवर के महीने में ध्यान बना रहे। अरे कुंवारा मास जब लाजो रे हरी लाए बेल भाए। अरे क्वार मास जब लाजो रे हरि लये बिल भाई। कुबरी कुबजा राधा कह रही है अगर कहूँ कुबजा हमका मिल जाए तो जौन उनकी गत करब तौने करब। एक भजन सुना होगा, क्या कह रही है? अरे असफुसलाए लीन मोहन को देकर कौन सी बूटी, असफुसलाए लीन मोहन को देकर कौन सी बूटी। अब कुबजा मिल जाए तो अरे श्याम सुंदर का हाथ पकड़ का, अरे श्याम सुंदर का हाथ पकड़ का, अरे लावो यहाँ घसीटी तब हम कुबजा कहिया हमारे कांगा कहिया चिड़िया करूँगी के नार। तो कुंवर बीत गया नाये श्याम, आगे महीना लगा कार्तिक, और कार्तिक में मालिक अरे कार्तिक महीना जब लाजो रे सखी गंगा नहाए। अरे कार्तिक महीना लाजो रे सखी गंगा नहाए। गंगा की तैयारी, कोई लहरों से कोई पैदल, वाह भाई वाह। और राधा पियो तड़प रही है। अरे कार्तिक महीना जब लाजो रे सखी गंगा नहाए। अरे कार्तिक महीना लाजो रे सखी गंगा नहाए। अरे हमरे कन्हैया न आए कैसे गंगा नहाऊं, कैसे गंगा नहाऊं, मेरे समरिया न आए हो। कैसे गंगा नहाऊं, कैसे गंगा नहाऊं, मेरे समरिया न आए। के बाद आ गया अगहन, और अगहन में मालिक वाह भाई वाह, कोई एक रौना, कोई एक गौना, कोई एक सूधी विदाई, और राधा रास्ता देख रही, श्याम न आए, तड़प रही, बिलख रही। कैसे? अरे अगहन महीना जब लागो रे सखी गौने का जाए। अरे अगहन महीना लाजो रे सखी गौने का जाए। अरे
परमया भागिनी बैठी पछताए मन माँ पछताए मेरे समरिया नारायण हो गई पछताए मन माँ पछताए मेरे समरिया नारायण। अगहन के बाद भैया कौन महीना लगा? पूस। और पूस महीना बिल्कुल खाली दिन, न रौंदा न गौना न विदाई। अब तो राधा ने विचार किया एक महीना बिल्कुल खाली, तड़प रही अपने कान्हा के बिना, बिलख रही राधा कैसे? अरे पूसा पुसैली बाली रे ले जो सुवना बुढ़ाए, अरे पूसा पुसैली बाली रे लैगा सुवना बुढ़ाए, अरे पूस पुसैली बाली रे लैगा अच्छा भाई, ये 51 रुपये हमारे भैया रावकी राकेश जी की तरफ से ये हमारे लिए भाई भेंट हो रहे काहे में? विदाई में। अब ये भाई हमारे लड्डू गोपाल की विदाई हो रही, विदाई सभा कमेटी के भैया है ना, हाँ कमेटी के भैया हैं, और कमेटी वाले विदाई नहीं हैं, फिर दही को इनकी तरफ से हमारे भाई लड्डू गोपाल की विदाई हो रही है। बोलो शांसे दरबार की जय हो भैया। रावकी राकेश जी और ले आओ। हरे पूसा पुसैली बाली रे ले गयो सुवना उड़ाए, अरे पूसा पुसैली बाली रे लैगा सुवना बुढ़ाए, अरे बैठो अंबर सुचूसै रसु बही बही जाए, रसु बही बही जाए मेरे समरिया नारायण हो। रसु बही बही जाए, रसु बही बही जाए मेरे समरिया नारायण। उसके बाद बड़ी कलाके की सर्दी भीषण। कौन? अरे माघा मास जब लाग्यो रे पाला बल जोर, अरे माघ मास जब लाग्यो रे पाला बल जोर, माघ का महीना जब आता है भीषण ठंडी कड़ाके की सर्दी। अरे माघा मास जब लाग्यो रे पाला बल जोर, अरे माघ मास जब लाग्यो रे पाला बल जोर। अब मालूम वास्तव में माघ के महीना में इतनी भीषण ठंडी होती है, 2-4 रजाई ओढ़ लो और कबहू कबहू कब कपे नहीं जाते अंदर से, हटता जा रहा। अरे नौ मैं बोलूं रजैया, कबहू रजाई ऊपर और दादा अंदर से कांप रहे, रजाई हालत अत्ता ठंड हो देखा होगा। और दादा ने सब अरे नौ मैं बोलूं रजैया, जाला नहीं जाए, जाला नहीं जाए मेरे समरिया ने आए हो। दाढ़ो नहीं जाए, दाढ़ो नहीं जाए मेरे समरिया नारायण, दाढ़ो नहीं जाए, दाढ़ो नहीं जाए मेरे समरिया नारायण। अरे मन के तन के रे दैया दिल के कठोर,
के बाद भैया महीना कौन आवा? फागुन। और फागुन महीना यू बड़ा खतरे का महीना, बड़ा खतरे। मालूम बता दूं? अरे फागुन महीना जब लागो रे सखी खेलई अबीर। अरे फागुन महीना लागो रे सखी खेलई अबीर। फागुन के महीना में कोई कोई अबीर, कोई कोई गुलाल, कोई कोई रंग और कोई कोई जदुआ मालिक भर भर नाप दान चहला। जय सीताराम चहला। और मालिक फागुन के महीना में बड़े बड़े लोगन मत खराब हो जा। देखो 70-70 साल बुढ़वा दादा लोग धोती रंगे घूमत फागुन में। अरे फागुन महीना जब लागो रे सखी खेलई अबीर। अरे फागुन महीना लागो रे सखी खेलई अबीर। अरे भरी भरी मारे पिचकारी, हिया रे गिरे बीच, हिया रे गिरे बीच, मेरे समरिया आए हो। रे के तीर रे के तीर, मेरे समरिया घर आए। जब फागुन का महीना आता है, आवाज दाब देता है ना हमारी आवाज। तो जब फागुन का महीना आता है भैया, अब एक डलवा फूल तैयार रखो। इधर आ जाओ डलवा फूल, डलवा, हाँ इधर आ जाओ सामने। और थोड़े थोड़े दे दो सबको, थोड़े थोड़े फूल सबको दे दो। और होली समारोह होने जा रहा है फागुन का महीना। अब फागुन का महीना है नहीं, लास्ट दिन है आज, लास्ट दिन है, ठीक है समय।